देखते हैं और इस भ्रम में पूरा जीवन काट देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो मन को देखता है वही मुक्त होता है, क्योंकि देखने वाला मन नहीं है, देखने वाला जागरूकता है। मन तो बदलता रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी उत्तेजित, कभी शांत, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। सोचो, अगर तुम सड़क पर चल रहे हो और अचानक एक कार का हॉर्न बजता है, तुम डर जाते हो, फिर अगले ही पल शांत हो जाते हो। तो डर गया कौन और शांत कौन हुआ? तुम वही हो, पर तुम्हारे भीतर जो प्रतिक्रिया हुई वो मन की थी। तुम देख सकते हो कि डर आया फिर गया, मतलब तुम डर नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। यही बुद्ध का पहला ज्ञान है, मन को पहचानो। मन तुम्हारा उपकरण है, तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा साधन है, पर जब यह नौकर मालिक बन जाए तब जीवन में अंधकार फैल जाता है, क्योंकि तब इंसान अपने विचारों से नियंत्रित होता है, अपनी चेतना से नहीं। कभी गौर किया है, तुम्हें कोई बात बुरी लगती है, कोई तुम्हारी आलोचना कर दे, उसके बाद तुम्हारा मन बार बार वही बात दोहराता है, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलती की? तुम बार बार वही सोचते रहते हो, बार बार दुखी होते रहते हो। वो व्यक्ति तो चला गया, पर तुम्हारा मन अब भी उसी घटना में अटका है और तुम सोचते हो मैं दुखी हूं, पर बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा मन दुखी है। और जब तुम यह देख लेते हो कि दुखी मन तुम नहीं हो, तभी पहला बंधन टूटता है। यहीं से शुरू होती है पहचान की जागरूकता। तुम्हारे भीतर जो विचार आ रहे हैं वो तुम्हारे नहीं, वो मन के हैं, तुम सिर्फ देखने वाले हो। जब ये अनुभव भीतर उतर जाता है तब मन की ताकत तुम्हारे ऊपर से कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम उसे अपना नहीं मानते। अब तुम समझ चुके हो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे भीतर घटने वाली एक क्रिया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, मन को मत बांधो, उसे बस देखो। जो देखता है वही स्वतंत्र है। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान का पहला कदम है। सोचो, अगर तुम अपने मन को पहचान लोगे तो क्या होगा? वो अब तुम्हें चलाएगा नहीं, वो अब तुम्हें गुस्से में नहीं बहकाएगा, वो अब तुम्हें दुख की गहराई में नहीं गिराएगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, ये मैं नहीं, ये मेरा मन है। और जैसे ही यह जागरूकता आती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। एक बार बुद्ध बैठे थे, उनके पास एक साधक आया। वो बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं ध्यान लगाता हूं पर विचार रुकते नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन का काम है भटकना, तुम्हारा काम है उसे देखना, रोकना नहीं। वो व्यक्ति चकित हुआ, देखना? क्या सिर्फ देखने से कुछ होगा? बुद्ध बोले, हां, क्योंकि जो देखता है वो मन नहीं है। जब देखने वाला जागता है तब मन की पकड़ टूटती है। वो साधक ध्यान में बैठा, उसने विचारों को रोका नहीं, वो बस देखने लगा। अब मन कुछ सोच रहा है, अब कुछ और। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति उतरने लगी। उसने कहा, भगवान, अब मन शांत है। बुद्ध बोले, मन शांत नहीं हुआ, तुम उससे अलग हो गए। अब तुम मन नहीं रहे, अब तुम साक्षी बन गए। ये अनुभव ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब इंसान समझ लेता है कि मैं मन नहीं हूं, तो वो पहली बार स्वतंत्र होता है, क्योंकि अब कोई विचार, कोई भावना, कोई परिस्थिति उसे जकड़ नहीं सकती। हम सब सोचते हैं कि हम सोचने वाले हैं, पर असल में सोच ही हमें सोचती है। विचार आते हैं और हम उनमें बह जाते हैं, पर जब तुम पहचान लेते हो कि विचार आने वाले हैं, मैं देखने वाला हूं, तब तुम उनके मालिक बन जाते हो। बुद्ध ने कहा, मन एक झील की तरह है, जब उसकी सतह शांत होती है तभी तुम उसका प्रतिबिंब देख सकते हो, लेकिन अगर झील में लहरें हों तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे ही जब तक तुम अपने मन से पहचान बनाए रखोगे, तुम खुद को नहीं देख पाओगे। तुम वही देखोगे जो मन दिखाएगा, कभी डर, कभी क्रोध, कभी इच्छा। हर भावना झील में उठती लहर की तरह है और तुम उसे सच मान लेते हो। लेकिन जब तुम एक कदम पीछे हटते हो, जब तुम बस देखते हो, तो लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और तब तुम्हें दिखता है